कारण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूँ, शिखंडिनी। जो तुम्हारा काल बन के जन्मी है। आज उस अम्बा का प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मैं तुम्हें मृत्यु दूंगी। कौन? पितामह को बचाओ, रोको उसे। अंगराज, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? के बच नहीं पाओगे भीष्म। सब माया अस्त्र ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। आज मैं तुम्हारे हर एक प्रतिबिंब का नाश कर दूंगी। ओह, तो वो कथा सत्य थी जो अम्बा गंगा पुत्र के संहार के लिए पुनर्जन्म लेगी। मुझे मेरा प्रतिशोध लेना है। अब समय आ गया है, शिखंडिनी को नागपाश के बंधन का अनुभव करा दिया जाए। ये कैसा विघ्न है अंगराज? और अचानक ये जलवायु परिवर्तन कैसा? और वो भी केवल हमारी सेना पर अंगराज। अंगराज, उधर पांचाल की सेना के ऊपर का आकाश तो स्वच्छ है। अब ये किस शत्रु की माया है अंगराज? ये सब क्या हो रहा है सूर्यदेव? ये सूर्यदेव नहीं मूर्खकण, ये मैं तुम्हारा परम शत्रु देवराजेंद्र।
सूर्यदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? अब क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? देवताओं के राजा होने का ये अर्थ नहीं है कि आप ही को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। परंतु सूर्यदेव, आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? प्रश्न मेरा भी यही है। हस्तिनापुर की सेना पर आप अपना क्रोध क्यों जता रहे हैं? सूर्यदेव, मैं तो केवल अपने पुत्र के मार्ग में आए अर्चन को हटा रहा हूं। और मैं भी अपने पुत्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपका पुत्र? ये सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण। माना आप देवताओं के राजा हैं, परंतु आप भी त्रिदेव द्वारा ही संचालित होते हैं। यदि आप अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। यदि अपने राज्य का विध्वंस नहीं चाहते हो तो अपनी पराजय स्वीकार करो और अपना मुकुट युवराज दुर्योधन के चरणों में रख दो। मामाश्री, आज इस विजय से मेरी उस पराजय के अपमान का दंश मेरे हृदय से निकल गया। जब मैं आचार्य द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था। मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए वीरांगना। निश्चित रूप से आप एक महान योद्धा हैं। क्षमा कीजिएगा कि मुझे एक स्त्री को नागपाश में बांधना पड़ा। क्यों तुम पुरुषों को यह अभिमान है कि स्त्री केवल दया का पात्र है? कि वो दुर्बल है? कि वो केवल सृजन कर सकती है? एक स्त्री अगर चाहे तो संहार भी कर सकती है। शताब्दियों से यही तो चला आ रहा है, सम्मान की आड़ में स्त्री का अपमान। यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना अंगराज, एक स्त्री का प्रेम अगर संसार रच सकता है तो उसकी क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म भी कर सकती है। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। जहां तुम भी अपने घुटनों पर बैठकर अंतिम सांस लोगे। स्मरण रखना कर्ण।
बड़ा भयंकर युद्ध था अग्रराज। महादेव की कृपा से समाप्त हुआ और हमारी विजय हुई। अभी कई युद्ध शेष हैं और कई विजय प्राप्त करनी है गांधार नरेश। मैं इस दिग्विजय यात्रा को अंत तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आखिर कब इस कर्ण का विजय रथ रुकेगा? अब तो मैं खुलकर कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत सूर्यदेव इसके समर्थन में आ जाएंगे। सूर्यपुत्र कर्ण पांचाल पर विजय कर मगध की ओर बढ़ता जा रहा है। तो वहां मेरा पुत्र अर्जुन, वो तपस्या करके भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। ओम नमः शिवाय। कर्ण ने कलिंग और बंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है अर्जुन। सब पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव ना जाने कब मेरे पुत्र अर्जुन पर कृपा करेंगे। वनवास के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके। ये कर्ण अब तक अपराजित है, दिग्विजयी बनने की सीमा पर खड़ा है। क्या करूं मैं और कैसे अपने पुत्र अर्जुन को इस कर्ण से अधिक शक्तिशाली बनाऊं? कैसे? बंग, छेदी, कलिंग, मगध, त्रिगध, मत्स्य, इन सब पर या तो विजय मिली है या इनसे संधि हुई है युवराज।
आपके चरणों में भारत के सारे राजाओं के मुकुट प्रस्तुत हैं। कुछ ने स्वेच्छा से दिए हैं और कुछ के शीश काट कर लाए गए हैं। असत्य भाषण तुम जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता अंगराज। अभी तक दिग्विजय संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि इन मुकुटों में एक मुकुट तो है ही नहीं। उग्रसेन का मुकुट अंगराज। द्वारका अंगराज, द्वारका। अभी तक तुम्हारा द्वारका पर विजय पाना शेष है अंगराज, और द्वारका पर विजय पाए बिना मेरे सम्राट दुर्योधन की दिग्विजय अधूरी होगी अंगराज। द्वारका से युद्ध यानी वासुदेव से द्वंद्व। क्या आप नरसंहार का प्रण लेकर हस्तिनापुर से निकले थे गांधार नरेश? रक्त की नदियां बह जाएंगी, परंतु वासुदेव और श्री बलराम को हराना असंभव है। लोग उन्हें यूं ही अवतार नहीं कहते। अवतार की कथा पे वो विश्वास करते हैं जो कृष्ण से भयभीत हो। तुमने ही कहा था ना मित्र कि भावी युद्ध के लिए शक्तिशाली राजाओं को अपने समर्थन में लेना आवश्यक होगा। बिना द्वारका के ये कैसे संभव होगा मित्र? तुमने मेरे लिए दिग्विजय का वचन दिया है, क्या उसे पूर्ण नहीं करोगे मित्र? द्वारका का साथ अवश्य मिलेगा युवराज। शक्तिशाली को मित्र संधि से बनाया जाता है, युद्ध से नहीं। हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधि करनी होगी। द्वारका से संधि? द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? नंदिनी को आप कैसे लेके जा सकते हैं? विवशता श्री बलराम, मुझे लगता है नंदिनी द्वारका में सुरक्षित नहीं है। क्यों? अचानक से द्वारका असुरक्षित कैसे हो गया? है नहीं, किंतु होने वाला है। अब तक मुझे लगता था कि कामधेनु पुत्री कल्पपूर्णा नंदिनी आपके और वासुदेव के पास सुरक्षित है, परंतु अब? परंतु क्या इंद्रदेव? क्या आपको यादवों के गौवंश के प्रति प्रेम पर संदेह है? कदापि नहीं, किंतु मुझे हस्तिनापुर की नीति रीति पर विश्वास नहीं है। आप स्वयं ही देखिए, वहां एक पुत्रवधू सुरक्षित नहीं है तो गौवंश कैसे सुरक्षित रहेगा? हस्तिनापुर से द्वारका का क्या संबंध है? संबंध है हलधर। हस्तिनापुर के लिए कर्ण दिग्विजय पर निकला है। आवश्यक है कि वो एक दिन द्वारका अवश्य आएगा। आपने सोच भी कैसे लिया देवराज कि हस्तिनापुर की अधीनता हम स्वीकारेंगे? यदि हस्तिनापुर की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो मैं उन्हें यमलोक का द्वार दिखा दूंगा। और वो यदि संधि के लिए आए तो? संधि? संधि तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। संधि से विकास के द्वार खुलते हैं। बड़े ही भोले हैं आप महाबली। आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां पुत्रवधू के वस्त्र हरण किए गए।
आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां आपके फुफेरे भाइयों को द्यूत में छल कपट से हराया गया। याद रहे, कर्ण भी उनके साथ है। एक सूत पुत्र से संधि करेंगे। द्वारका में वर्ण भेद नहीं है इंद्रदेव। किंतु कर्मों का क्या? उस कर्ण ने छल कपट करके अपने गुरु से विद्या प्राप्त करी। खुले दरबार में द्रौपदी का अपमान होते देखा। आपके बहनोई अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, कोई योद्धा नहीं है वो, एक छलिया है। और आप चले हैं उनसे संधि कर। आपको स्मरण है कि वो आपसे संधि क्यों करना चाहते? मैं बताता हूं आपको, ताकि जब पांडव वनवास से वापस लौटे और युद्ध आरंभ हो तो उन्हें आपका समर्थन मिल सके। हे महाबली, क्या आप ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जिन्होंने विश्व में एक नारी के साथ क्रूर कर्म किए? तो और क्या विकल्प हो सकता है इंद्रदेव? यदि कोई मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आपके घर तक आए तो आप उसे कैसे ठुकरा सकते हैं? यदि मित्रता का अवसर ही ना दिया जाए तो कैसे? अश्वमेघ यज्ञ से, इससे पहले कि वो कर्ण द्वारका पहुंचे, आप अपने नाना श्री के प्रतिनिधि बनकर यज्ञ आरंभ कीजिए। अश्व छोड़िए। यदि कर्ण ने उस अश्व को जाने दिया तो वैसे ही हस्तिनापुर आपका अधीन हो जाएगा। और यदि रोक लिया तो आप युद्ध करके उसका नाश कर सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है। यदि ऐसा है तो मैं नंदिनी को आपके सानिध्य और आपकी सुरक्षा में छोड़ने के लिए तैयार हूं। दाऊ, बिना कर्ण की मंशा जाने उससे युद्ध करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता दाऊ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप नंदिनी की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं। ऐसी स्थिति में आप उसे लौटा ही दीजिए। यदि नंदिनी यहां से गई तो द्वारका का अपमान होगा, जो मुझे स्वीकार नहीं। नंदिनी यहीं पे रहेगी। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होगा कन्हैया। ये तुम्हारे ज्येष्ठ का आदेश है। क्या तुम्हें अस्वीकार है? यदि अश्वमेघ यज्ञ नहीं हुआ तो नंदिनी द्वारका को छोड़कर चली जाएगी और यह द्वारका के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी। क्या यह स्वीकार है? मैं आपके आदेश के परे कहां हूं दाऊ। जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, यज्ञ के लिए उत्तम अश्व की व्यवस्था करो और पहले ही मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ होगा। इसे कहते हैं समय का चक्र। हर मोड़ पर तुमने मुझे पराजित किया है कर्ण, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं।
यदि द्वारका के अश्व को जाने दिया तो भी तुम्हारी पराजय होगी, और रोक दिया तो बड़े भ्राता बलराम तुम्हारा वध करेंगे, जिसे स्वयं अनुज कृष्ण भी नहीं रोक सकेंगे। क्या हुआ मित्र? रुकने का संकेत क्यों किया? द्वारका के निकट ही है। अश्व के पश्चात के स्वर सुनाई दे रहे हैं युवराज। ये अश्व की नहीं, तुम्हारे पतन की पश्चात है ये कण। यज्ञ का अश्व है जो श्री बलराम और श्री कृष्ण की सुरक्षा में है। इसे रोकने वाला नारायणी सेना के साथ युद्ध को निमंत्रण देगा। अंगराज, ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। रोक लो ये अश्व, हो जाने दो युद्ध। आज उस छलिए कृष्ण को भी हस्तिनापुर के वाणों का स्वाद चखने दो। नहीं मामाश्री, बात केवल कृष्ण की नहीं, हलधर बलराम की भी है। एक बार बलराम ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली, फिर जीवन भर पांडव हमारे समीप नहीं आ पाएंगे, और ना ही कृष्ण हमारा कुछ भी बिगाड़ पाए। कर्ण, बलराम जैसे महाबली वीर से अभद्रता उचित नहीं। नहीं दुर्योधन, ना। आज इस अश्व को यूं ही जाने दिया तो सारे भारतवर्ष में यह संदेश जाएगा, यादवों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया है हस्तिनापुर ने। ना मेरे सम्राट, ना। कर्ण, तुम हस्तिनापुर की सेना के सेनापति हो, स्मरण रहे। तुम्हारी विजय मेरे सम्राट दुर्योधन के नाम अवश्य होगी, परंतु तुम्हारी पराजय तुम्हारे मस्तक का ही कलंक बनेगी। कर्ण, स्मरण रखना। सोच क्या रहे हो कर्ण? रोक लो ये अश्व। कर्ण, ये अश्व रोक लो।
ये तुमने क्या किया मित्र? अब श्री बलराम का कोप सेना होगा हमें। अश्व को रोका गया है, आक्रमण! ठीक कहा था देवराज ने, यह कर्ण बड़ा ही उद्दंड और दुस्साहसी है। द्वारका के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को रोका है उसने, हमारी सेना पर आक्रमण किया है उसने। मैंने कहा था ना दाऊ कि ये योद्धा तनिक विकट है, परंतु उसने अभी तक बलराम के हल और गदा की विकटता नहीं देखी है। हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़कर भूमि में गाड़ दूंगा मैं जानता हूं कि तुम्हें कर्ण प्रिय है, परंतु जो भी द्वारका के सम्मान की सीमा को लांघे वो मुझे प्रिय नहीं। अब कर्ण को मेरा सामना करना ही होगा। अब जैसी आपकी इच्छा दाऊ। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूं कन्हैया, क्या इस युद्ध में तुम भाग लोगे या नहीं? अब दाऊ की इच्छा है तो कन्हैया को तो आना ही होगा, परंतु क्या? परंतु इस युद्ध में मेरी भूमिका कुछ और होगी दाऊ, क्योंकि आने वाला योद्धा महारथी है और इस युद्ध में सामना करने के लिए आपको एक चपल सारथी की आवश्यकता पड़ेगी। लो सम्राट, ये छलिया सारथी बनकर आया है, अर्थात शस्त्र नहीं उठाएगा। विजय निश्चित है सम्राट, विजय निश्चित है हमारी। द्वारका के अश्व को रोकने वाले कर्ण, तेरा सामना बलराम से है। अपने प्रियजनों का स्मरण कर ले, क्योंकि तेरा स्वागत स्वयं यमराज करने वाले हैं। शत्रु ने ललकारा है, अंगराज उत्तर दो। इस छलिए कृष्ण ने हमारे कई बनते काम बिगाड़े हैं दुर्योधन। आज इसकी पराजय का आनंद हम उठाएंगे, द्वारका का पतन होगा।
और फिर तुम्हें पांडवों का कोई भय नहीं होगा। मेरे सम्राट, कोई भय नहीं होगा। बाण संधान करो कर्ण। तुमने बाण संधान किया और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। आज मेरे एक परम शत्रु की हार निश्चित है, या तुम्हारी या कृष्ण की। चला बाण चला कर्ण। ये तेरे बाण ही तेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। देख रहे हो कन्हैया, जिस कर्ण से तुम्हें इतना स्नेह है वो कितना दृष्ट है। इस सुगंध से तो प्रभु परशुराम का तेज स्मरण हो आया। ये कैसा प्रहार है? प्रहार नहीं, आभार है दाऊ। कहा था ना कि आने वाला योद्धा तनिक भिन्न होगा। हस्तिनापुर के युवराज की ओर से मैं परशुराम शिष्य राधेकर्ण श्री बलराम और वासुदेव को नमन करता हूं। शत्रु को नमन? जिस प्रकार आकाश में आया हर मेघ वर्षा नहीं लाता, उसी प्रकार आगे बढ़ने वाला हर पग शत्रुता का नहीं होता हलधर। हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार करें। शत्रुता का विकल्प तुमने ही चुना था कर्ण। जब मित्रता ही करनी थी तो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व रोका क्यों? ताकि यज्ञ पूर्ण करने की आपकी मंशा और आपके वीरों का परिश्रम व्यर्थ ना जाए। इस अश्व को ध्यान से देखिए। इस अश्व का दायां कान कटा हुआ है। अर्थात इसका अंग भंग है और नीति अनुसार अंग भंगित अश्व के साथ किया गया यज्ञ फलदायी नहीं होता। इसलिए मैंने आपके इस अश्व को रोका। हलधर, मैं स्वयं आपको समझाना चाहता था, परंतु उससे पूर्व आपके वीरों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और कदाचित मुझे उसका उत्तर देना पड़ा। परंतु आपने स्वयं देखा होगा कि मैंने उन्हें केवल निशस्त्र किया, उनके प्राण नहीं लिए। तो तुमने मेरी सहायता करने के लिए अश्व रोका। अद्भुत, हम प्रसन्न हुए। यह अश्व लाने का उत्तरदायित्व किसका था? कान्हा, तुम सबको यही कहते हो ना कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हो?
लेकिन परिणाम में वही होता है जो तुम चाहते हो। अब क्या करूं दाऊ, मेरा भाग्य ही ऐसा है। भाग्य नहीं, धूर्तता है तुम्हारी। तुम्हें लेके मेरे मन में जो भ्रम था, वो भ्रम तुमने तोड़ दिया है। हम प्रसन्न हुए। कहो, क्या इच्छा है? आपसे मित्रता की इच्छा है हलधर। और एक आश्वासन भी बलराम, आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। परंतु मैंने तुमसे कुछ मांगने को कहा था कर्ण। इस समय मेरा लक्ष्य युवराज दुर्योधन को सर्वशक्तिशाली बना देना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप युवराज दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दें और इन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी बना दें। स्वीकार है। आओ, द्वारका का आतिथ्य ग्रहण करो। वरदान तुम्हें मिला था और तुमने उसे मेरे लिए उपयोग किया। आज तुमने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि संसार में यदि कोई मेरा सबसे बड़ा हितैषी है तो वो तुम हो कर्ण। मैं हस्तिनापुर का हितैषी हूं युवराज, और हस्तिनापुर युवराज का सेवक। मेरा धर्म हस्तिनापुर और आपको शक्तिशाली बनाना है। प्रणिपात युवराज। पुनः मेरे प्रयास आज सफल हुए। मेरे इतने कठोर परिश्रम के बाद भी उस कर्ण को द्वारका का समर्थन मिल ही गया। उस कर्ण की दिग्विजय पूर्ण हुई। अभी तक मेरे पुत्र अर्जुन को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। समय आ गया है, समय आ गया है, मुझे ही कुछ करना होगा। इस कर्ण के सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करना होगा। दिग्विजय पूर्ण हुई कर्ण। लगभग 12 वर्षों तक तुम लगातार युद्ध करते रहे हो। निश्चित रूप से थकान अनुभव हो रही होगी। विश्राम नहीं करोगे? मित्रा के लिए शरीर की थकान से अधिक मन की शांति होती है केशव। मेरा मन अशांत है। एक परिवर्तन का स्वप्न लेकर मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया था। तू स्वयं ही परिवर्तित हो गया केशव। परिवर्तन चाहते हैं
और स्वयं के परिवर्तित होने से घबराते हो। ये दोहरा व्यवहार उचित नहीं राधे। मैं ऐसा परिवर्तन नहीं चाहता था केशव। मैंने सदा स्वतंत्रता की कामना की थी, और आज स्वयं मैं हस्तिनापुर का दास बन गया। मैंने तो कितनी बार तुमसे ये बंधन तोड़ देने का आग्रह किया अंगराज, तुमने ही नहीं स्वीकारा। जानते हो मन में संतोष क्यों नहीं है? क्योंकि लक्ष्य शुद्ध होने के साथ साथ साधन और सहायक भी शुद्ध होने चाहिए। और तुम ये भली भांति जानते हो कि तुम्हारे सहायक कैसे हैं। मित्र, अब भी समय है तुम्हारे पास। नहीं केशव, समय बीत चुका है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। मैं आपसे पूछता हूं, आपने भी तो कई वचन दिए होंगे। क्या आप अपने वचन तोड़ सकते हैं? कौन जाने मित्र, भविष्य में क्या छिपा है। तुम बताओ, अब दिग्विजय के पश्चात तुम क्या करोगे? केशव, मेरा मन अशांत है। सोच रहा हूं कि हस्तिनापुर जाने से पूर्व गुरु परशुराम के दर्शन करा। विचार उत्तम है मित्र, परंतु स्मरण रखना, कभी कभी अकेला यात्री मार्ग में भ्रम के जाल में फंस जाता है। प्रयास करना कि भ्रम के जाल में ना उलझ जाओ। केशव, जिस परिस्थिति में मैं हूं, कोई भ्रम मुझे क्या सताएगा। आपकी मुस्कान मुझे बहुत शांति देती है केशव। आज्ञा दीजिए। कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों का खिलौना बन जाता है मित्र। कभी कभी मंतव्य शुभ होने पर भी गंतव्य पर कुछ अशुभ हो ही जाता है। इसीलिए यात्रा में सावधानी आवश्यक है। तनिक सी असावधानी बहुत बड़ी दुर्घटना को जन्म दे देती है। सावधान रहना मित्र। अपने गुरु से भेंट करने से मैं तुम्हें रोक नहीं सकता मित्र, परंतु मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ में हस्तिनापुर चलो। मेरे इस दिग्विजय का सम्मान और सत्कार प्राप्त करो। युद्ध में बाण धनुष से चलाए जाते हैं युवराज, परंतु विजय सदा योद्धा की मानी जाती है। उसी भांति दिग्विजय आपकी है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं। आज्ञा दें। अपने मित्र को हार कर ये दिग्विजय अधूरी है मित्र। 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में तुमने मेरे लिए धनुष उठाए, परंतु कभी दृष्टि नहीं उठाई। ढाल बनकर मेरे शरीर की रक्षा की है,
परंतु मित्र बनकर कभी गले नहीं लगाए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि वनवास उन पांडवों का था या मेरा। बस मित्र, अब तो क्षमा कर दो मुझे। एक दिग्विजेता को अपने सेवक से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता युवराज। सेवक ऐसे 100 दिग्विजय न्यौछावर कर सकता हूं तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए। बस एक बार मेरी आंखों में देखकर मुझे मित्र पुकार के एक बार गले लगा लो मित्र। कदाचित एक बार उस मित्र की पुकार युद्ध भवन में भी सुन ली होती आपने युवराज। अब जो आपके सामने खड़ा है वो आपका और हस्तिनापुर का सेवक अंगराज कर्ण है, आपका मित्र राधे कर्ण द्रौपदी के अपमान की ज्वाला में भस्म हो चुका है। और जो भस्म हो जाते हैं वो किसी को गले नहीं लगा पाते। स्वागत है देवराज। आपके पदचाप ने आपके आने की सूचना दे दी थी मुझे। मेरे पदचाप तो आपने सुन लिए महादेव, परंतु 12 वर्षों से पुकार रहे मेरे पुत्र अर्जुन के स्वर आपके कानों तक क्यों नहीं पहुंचे? क्यों उसकी तपस्या का ताप आपके मन को नहीं पिघला सका? यदि अर्जुन आपका पुत्र ना होता तो क्या तब भी आप उसका कष्ट लेकर मेरे पास आते? स्वीकारता कि मुझे मेरे पुत्र से मोह है, परंतु सबको होता है। अब स्वयं ही बताइए, क्या दोष है मेरे पुत्र अर्जुन में, या उसकी इच्छा पूरी कर सकने के योग्य नहीं? देवराज, वृक्ष पर लगे फल को खाने की इच्छा करने वाले को मात्र वृक्ष पर लगे फल को तोड़ने का परिश्रम करना पड़ता है। मोती की आकांक्षा करने वाले को सागर के तल तक जाने का परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अमृत पीने की इच्छा करने वाले को भी गहन साधना का विष पीना पड़ता है। आपका पुत्र मुझसे पशुपतास्त्र की इच्छा रखता है। यह विध्वंसकारी अस्त्र उसे देने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि क्या वो उसके योग्य है। शक्तियों के साथ साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। यह जान लेना आवश्यक है कि क्या वो ये उत्तरदायित्व उठाने योग्य है या नहीं। पशुपतास्त्र पाना है, कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा अर्जुन को। अपने पुत्र के मोह में आपने क्या क्या किया है, मुझसे कुछ छिपा नहीं। पूरे पुत्र को नीचा दिखाने के लिए आपने देवराज पद की गरिमा को किस तरह लांछित किया है, भली भांति जानता हूं। देवराज, यदि एक पिता अपने पुत्र की परीक्षा लेता है तो पुत्र प्रशंसा पाता है। जब एक पिता पुत्र की प्रशंसा करता है तो पुत्र केवल परीक्षा पाता है।
आशा है कि अगली भेंट देवराज इंद्र से होगी, पुत्र मोही पिता से नहीं। हाँ, मैं पुत्र मोही हूं महादेव, परंतु मुझे अपने पुत्र की कौशलता, योग्यता और तपस्या पे अनंत विश्वास है। आपकी प्रत्येक परीक्षा में मेरा पुत्र अवश्य सफल होगा, किंतु जिस कारण आपने उस कर्ण के लिए देवराज इंद्र को अपनी दृष्टि नीचे करने पर विवश कर दिया, कर्ण को ऐसे परीक्षा में डालूंगा कि वो कभी सफल नहीं होगा। उस दिग्विजय कर्ण को दिशा विहीन कर दूंगा, महाशाप दिलाऊंगा उसे, और महाशाप पाने के लिए उस कर्ण से महापाप करवाऊंगा। गौरांग वत्स, तनिक प्रतीक्षा करो, तुम्हें भी अपनी माँ का दूध पान करने का अवसर मिलेगा। क्या है श्यामा, इतना भयभीत क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? अपना मंतव्य ज्ञात है ना? लगता है तुम्हें भूख लगी है। अभी मैं तुम्हारे लिए चारा लेके आता हूं, ठीक है? बड़ा लक्ष्य कड़ी तपस्या से नहीं, कड़ी परीक्षा से मिलता है अर्जुन। गौरांग, 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 गौरांग! क्या हुआ स्वामी? तू गौरांग को यहीं बांध के गया था, तू न जाने कहां चला गया। गौरांग कहां गया? गौरांग!
अगर वो नहीं मिली तो श्यामा अपने प्राण त्याग देगी। और आप तो जानते ही हैं स्वामी कि श्यामा हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। हे प्रभु, अनजाने में कौन सा ऐसा कर्म हो गया इसका फल आप मुझे इस तरह दे रहे हैं? तुम्हारे पाप का फल नहीं है ये ब्राह्मण, ये तो केवल कर्ण के महाश्राप का प्रारंभ है। क्या हुआ ब्राह्मण देव? आप सब इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मेरे गाय श्यामा के बछड़े को न जाने कौन चोर चुरा के ले गया। अगर मेरा गौरांग नहीं मिला तो ये बेचारी छटपटा कर अपने प्राण त्याग देगी। आप मेरी कोई सहायता करिए। आप निराश ना हो ब्राह्मण देव, मैं समय रहते इस गाय के बछड़े को वापस ले आऊंगा सुरक्षित। ये मेरा वचन है। हे तपस्वी, अपनी तेज के प्रयोग से इस भयंकर प्राणी से हमें त्राण दिलाओ। क्यों ये हमारे लिए अपने वर्षों की तपस्या भंग करेंगे? भागो, अब कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। भागो। नहीं, एक क्षत्रिय के लिए किसी की रक्षा करना किसी भी तपस्या से अधिक आवश्यक है। मैं वचन देता हूं, इस हिंसक पशु से मैं आपकी रक्षा करूंगा। तपस्या भंग हो जाए, परंतु कौंतिया का क्षत्रिय धर्म भंग नहीं होगा। भयभीत मत हो छोटे मित्र। क्या हुआ? तुमने कुछ देखा? एक बछड़ा राक्षस के हाथ में। किस ओर गया वो? किस दिशा में? जाओ कर्ण, जाओ, अपने विनाश की ओर जाओ। क्षमा कीजिए महादेव, आपकी तपस्या बीच में छोड़कर जा रहा। तपस्या पुनः कर लूंगा, परंतु मेरे होते हुए किसी निर्दोष के प्राण जाएं, ये द्रोण शिष्य कुंती अर्जुन नहीं होने दे सकता। अपने उत्तरदायित्व का भान तो है इसे। अब देखना यह है कि शक्ति को संभाल पाने का सामर्थ्य है या नहीं।
दूसरा बाण किसका है? ये बाण मेरा है। आनंद आ गया आज। बड़ा कोमल भोजन मिला है। सावधान! मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि इस बछड़े को छोड़ दो। अपना भोजन छोड़ दूं? तुम्हारे लिए यह केवल एक समय का भोजन है, परंतु किसी और के लिए यह जीवन जीने का सहारा है। इसकी मां के प्राण बसे हैं इसमें। इस निरपराध पशु को छोड़ दो। ये मेरा भोजन है, नहीं छोड़ूंगा इसे। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भरपेट भोजन करवाऊंगा। बड़े दानवीर हो, परंतु मैं राक्षस हूं। बल से अपना खेत करता हूं, नहीं छोड़ूंगा इसे। और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। तो तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा मनुष्य। ये लक्ष्य मेरा था, तुमने बाण क्यों चलाया? इसका नाश करना मेरा कर्तव्य था। अब प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य किसने पहले भेदा और किसका कर्तव्य पहले पूरा हो। इसका वध तो मेरे बाण ने किया, परंतु आप इसे ले जा सकते हैं महोदय। ये मेरे किसी काम का नहीं। मूर्ख! माना कि मैं किरात हूं, मगर मैं अपने परिश्रम से अपना आखेट करता हूं। मैं किसी की भिक्षा पर अपना जीवन व्यतीत नहीं करता। इसे तो मैं अवश्य लेके जाऊंगा, परंतु इसे ले जाने से पहले मैं ये अवश्य सिद्ध करूंगा कि इसे मैंने मारा है। तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या सिद्ध करना चाहते हो? मुझे इससे कोई लाभ नहीं। ले जाओ इसे। रुको! बिना ये निर्णय किए कि मेरे बाण तुम्हारे बाणों से अधिक तीव्र और अधिक तीक्ष्ण है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ये अभिमान तोड़े बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रहे हो। एक बाण काट दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें विजय मिली। मेरे पास बाणों की कमी नहीं। मेरे पास भी बाणों की कमी नहीं है। तुम्हें केवल अपने बाणों पर घमंड है योद्धा, किंतु मेरे पास बाणों के साथ साथ और भी शस्त्र हैं। तलवार उठाओ योद्धा। युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और ना ही तुम्हारा अभिमान अभी तक टूटा है।
बहुत हुआ खेल, अब अपने इष्ट को स्मरण कर लो किरात, क्योंकि वैष्णव अस्त्र से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। महान वैष्णवास्त्र ने एक साधारण किरात का सम्मान किया, परंतु क्यों? तेरा अंत आ गया है राक्षस। ये मेरा नहीं, तुम्हारा अंत है कर्ण। गौरांग! 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 मेरे गौरांग की तुमने हत्या कर दी। हत्या कर दी तुमने मेरे गौरांग की धनुर्धर। तुमने एक मूक और विवश अबोध पशु की हत्या कर दी, जो कीचड़ में फंसा हुआ था। तुमने महापाप किया है धनुर्धर। रामदेव, मैंने इसे नहीं मारा। मैं तो केवल राक्षस का वध कर रहा था। वो राक्षस वो अभी यही था। वाह धनुर्धर वाह! कौन सा राक्षस है यहाँ? यहाँ तो कोई राक्षस नहीं है।
अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए असत का सहारा मत लो धनुधर। तुमने मेरे गौरांग की हत्या नहीं की, तुमने उसकी माता श्यामा की भी हत्या की है। तुमने सिर्फ उसकी माँ की ही नहीं, मेरे परिवार के सदस्य की भी हत्या की है धनुर्धर। ब्राह्मण देवा, आपको भ्रम हो रहा है। भला मैं क्यों मारूंगा इसे? गौ हत्या का महापाप किया है तुमने। तुम्हारे पास उसके बच पाने का कोई अवसर नहीं है। ये तो वही पुष्पहार है जो मैंने शिवलिंग को अर्पित किया था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने आपकी आराधना भंग कर दी। क्योंकि यही उचित था। मनुष्य की सबसे बड़ी आराधना उसका कर्तव्य का पालन होता है अर्जुन, जो तुमने भली भांति किसी और के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने अपनी तपस्या भंग, अर्थात तुम अपने कर्तव्यों को भली भांति जानते। मैं केवल यह देखना चाहता था कि तुम पशुपतास्त्र के योग्य हो या नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी। और तुम इस परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। मैं तुम्हें प्रसन्न मन से पशुपतास्त्र प्रदान करता हूं अर्जुन। कल्याण हो। आप सब दुखी मत होइए ब्राह्मण देव, मैं मानता हूं कि अनजाने में मुझसे पाप हुआ। मैं आप सबकी पीड़ा समझ सकता हूं। आपकी हानि की पूर्ति मैं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे पुत्र की हत्या कर देता और अपनी सारी संपत्ति तुमको दे देता, तो क्या तुम मुझे क्षमा कर देते? कदापि क्षमा नहीं करोगे तुम। तुमने महापाप किया है। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे।
और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। और मेरे बछड़े की भांति तुम्हारी भी मृत्यु उसी प्रकार होगी। तुम्हें कोई दया नहीं मिलेगी। धनुर्धर, ये तुझे ब्राह्मण का श्राप है। सूर्य पुत्र कर्ण, सूर्य पुत्र, अभिशापित कर्ण, अभिशापित। आज मेरे मन में जल रही प्रतिशोध की अग्नि को थोड़ी सी शीतलता प्रदान हुई है। अभिशापित कर्ण, तुमने मेरे गर्व पर प्रहार किया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, मुझे युद्ध में पराजित कर पीड़ा दी, और मैंने तुम्हें पराजित करने की भूमिका निर्माण की। तुमने मुझे पराजित किया होता तो किसी स्थिति में मैं तुम्हें क्षमा कर भी देता, परंतु तुमने मेरे पुत्र अर्जुन के विरुद्ध खड़े होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जब तक तुम्हारा संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, तब तक ये देवराज इंद्र संतोष से विश्राम नहीं करे। धनुर्धर, मेरा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। गौ हत्या के पाप का दंड तुम्हें हमेशा डसता रहेगा, डसता रहेगा। ये इंद्रलोक है अर्जुन। यहां दुख की परछाई भी नहीं, यहां केवल सुख, आनंद, शांति। क्षमा कीजिए पितादे, मेरे भाई वहां पीड़ा भोगे और मैं यहां आनंद करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है, महायुद्ध करना है। स्त्री के अपमान का प्रतिकार करना है मुझे। अर्जुन, उस प्रतिकार को पूर्ण करने के लिए तुम्हें कुछ दिव्य अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी अर्जुन। उनकी दीक्षा देने के लिए ही मैं तुम्हें यहां लाया हूं। आओ अर्जुन, आरंभ कर। विजय, तुम्हें श्राप देता हूं, श्राप। किस प्रकार तुमने
नदी जल में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे और तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। एक बार फिर परशुराम का फरसा उठा है, क्योंकि घोर अन्याय हुआ है। मेरे शिष्य को अकारणी श्राप दिया गया है। मैं पूरे संसार का सर्वनाश कर दूंगा, मैं ध्वंस कर दूंगा। आज संसार में प्रलय आएगी, नरसंहार होगा। 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर देने वाला परशुराम एक बार फिर इस धरा को मानव विहीन कर देगा। उपकार का बदला उपकार से ना चुकाना, ऐसे मानव जाति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं देगा परशुराम। नहीं गुरुदेव, नहीं। ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुदेव, शांत हो जाइए। इतना क्रोध क्यों गुरुदेव? मुझे तो श्राप और उपेक्षा का अभ्यास सा हो गया है, और एक श्राप थोड़ी ना मिला है मुझे। मेरा जीवन तो प्रारंभ से अभिशप्त रहा है, और आपने भी तो मुझे श्राप दिया है गुरुदेव। मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूँ। मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाओगे, ये मेरा श्राप है। उसी अपराध की अग्नि में तो परशुराम अभी तक जल रहा है पुत्र। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाए। मां की मार और गुरु की फटकार, जीवन में इससे बड़ा प्रसाद नहीं हो सकता। और वैसे भी गुरुदेव, कोई भी श्राप और कोई भी पीड़ा मेरे भाइयों की मृत्यु से अधिक नहीं हो सकती। मुझे परिवर्तन चाहिए, न्याय चाहिए, समानता चाहिए गुरुदेव। और इस न्याय, परिवर्तन और समानता को पाने के लिए मैं एक श्राप तो क्या, सहस्त्र श्राप सह सकता। और कोई श्राप आपके इस शिष्य को अपने लक्ष्य से
अपने कर्म पथ से हटा नहीं सकता गुरुदेव। लोह को भी अधिक ताप में रखा जाए तो वो भी पिघल जाता है। पाषाण पर चोट करो तो उसमें से भी चिंगारियां निकलती हैं, परंतु कर्ण, तुम तो स्वर्ण हो, स्वर्ण। तुम्हें जितना तपाया जाता है तुम मुझसे कहीं अधिक चमकदार बनकर निकल आते हो। यहां कई वीर योद्धा आए और आएंगे भी, पर तुम जैसा धैर्यवान और वीर योद्धा न भूत हो न भविष्य हो, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। मैं तो चिरंजीवी हूं, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, परंतु वत्स, मृत्यु भी तुम जैसे धैर्यवान और वीर योद्धा को प्रणाम करेगी और कामना करेगी कि कदाचित से तुम्हारे हाथों पराजय देखनी पड़े। अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो कर्ण। तुम भले ही अभिशापित हो और संसार के वीर योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगे। तुम मृत्युंजय कर्ण बनोगे, कर्ण बनोगे।